कोई हमारा नाम शुरू से एक नंबर पे था, एक नंबर पे रहा। नहीं, दो पे कोई तो था। एक प्रक्रिया होती है, जी जी। ऐसा नहीं होता है। कह रहे जगदीश यादव का भाषण बिना राव इंद्रजीत पर तंज कसे पूरा नहीं होता, क्या वजह? नहीं, देखो, मेरा राव इंद्रजीत सिंह से कोई मेरा दुश्मनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मेरे साथ धोखा किया, उसका मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इस लेवल के लोग, मुख्यमंत्री स्तर के लोग भी इस प्रकार की झूठ बोल सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। यूज एंड थ्रो का काम है वहाँ राव इंद्रजीत सिंह इतने बड़े नेता हैं, उनकी क्या हालत कर रखी है। महकमा ही नहीं पता कौन सा महकमा मंत्री, मुझे खुद ही नहीं पता क्या हूँ। टिकटें तो मेरे ख्याल से दे दी ठीक ठाक। तो हार रही थी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी टिकट उसके सिर फोड़ना इन्होंने। अच्छा अच्छा, इसलिए अब देख लेना, हम सारे हारेंगे। जो कहेगा इंद्रजीत सिंह नाराज है। आप दुविधा में रहे, दुविधा कब दूर हुई कि मुझे कांग्रेस में जाना चाहिए, कब चुना? ये दुविधा खत्म की चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने। तरफ जब हम देखते हैं तब नजर आता है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी है, ये शैलजा का आदमी है, ये सुरजेवाला का आदमी है, कैप्टन यादव का आदमी है। कांग्रेसी नजर नहीं आती। भाजपा में विपरीत हालात है, वहाँ कैडर बेस की बात होती है। आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? अब आप खुद ही तो कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ, राव साहब ने टिकट बांटी है। बहुत बड़ा वादा जो है चुनाव में लोकसभा में किया गया था IMT का, उसको लेकर मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो आपने 5 बताए थे। अच्छा बताइए। मैं तो 5 कर ही नहीं पाया, आप बीच में बोल पड़े। एक काम है जो बहुत बड़ा काम है, जिससे सरकारों ने हाथ पीछे खींच लिए, वो है शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी स्कूल तो बंद ही कर दिए। मैं कभी नहीं गया, सच कहता हूँ ईमानदारी से, कभी टिकट मांगने नहीं गया। मैं या तो 91 में गया था या 19 में गया था। इस बार मांगी या टिकट चल के आई? इस बार भी मैंने नहीं। प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिवादन। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर जगदीश यादव। कांग्रेस ने इन्हें कोसली के मैदान में उतारा है। आज इन्होंने नामांकन जमा किया है और नामांकन जमा कराने के बाद हमसे पहली बार बात करेंगे, NJP से पहली बार बात करेंगे। जगदीश जी, सबसे पहले तो टिकट की बधाई, नामांकन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। सीधा सीधा है, मुद्दों की बात करते हैं, अनावश्यक बात। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। कोसली के लिए 5 ऐसे काम जो आपके मन में है, पार्टी मैनिफेस्टो से अलग हट करके जगदीश यादव क्या करना चाहेंगे, कोसली को क्या देना चाहेंगे? गांव से गंदे पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना, बड़े बड़े गांवों में स्टेडियम बनाना, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए खेल की नर्सरियाँ लाना, कोच लगवाना, खेलों को बढ़ावा देना। मूलभूत सुविधाएं, जो लिंक रोड जो नहीं बन पाए हैं, उनको सबको गाँवों से लिंक करना। उसके अलावा जहाँ जहाँ समस्या बिजली की हो, पानी की हो, सबका समाधान करना। क्योंकि जब मैं सत्ता में था तो मैंने नहर पर आधारित जल वितरण योजनाएं बनवाई थी, कोई 15 गाँव में, जो एक योजना में 4-5 गाँव को जोड़ करके हमने सप्लाई करने का काम किया था। तो नहर के पानी को साफ करके गाँव में शुद्ध जल देने का काम किया था। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी शुद्ध जल नहीं मिल पा। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बहुत बड़ा वादा जो है चुनाव में लोकसभा में किया गया था IMT का, उसको लेकर मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो आपने 5 बताए थे। अच्छा बताइए। मैं तो 5 कर ही नहीं पाया, आप बीच में बोल पड़े। सबसे बड़ा काम है IMT का। हम निश्चित तौर पर IMT बनवाएंगे कोसली विधानसभा क्षेत्र में। इस इलाके का काया पलट होगा, उससे रोजगार भी मिलेगा, निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पे आमदनी भी बढ़ेगी और दूसरे बहुत से साधन मिलेंगे यहाँ की जनता को, जिससे यहाँ की उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस प्रकार के हम काम करेंगे कि ताकि गाँव का चहुमुखी विकास हो। एक काम है जो बहुत बड़ा काम है, जिससे सरकारों ने हाथ पीछे खींच लिए, वो है शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी स्कूल तो बंद ही कर दिए गए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का कोई साधन रहे ही नहीं है। हालांकि सरकार का बहुत खर्चा हो रहा है, सरकारी मास्टरों को तनख्वाह देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसमें बड़ा विचार करना पड़ेगा कि गरीब का बच्चा भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो सरकारी स्कूलों को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, उनका सुधार करना पड़ेगा। उसमें बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ताकि उनका पैसा बच सके। आज तो बिल्कुल व्यापारीकरण हो गया शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में किया हुआ काम बहुत बड़ा काम होता है। मुझे जो अवसर दिया था जनता ने, तो मैंने बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया था। जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र में 37 स्कूलों के दर्जे बढ़ाए थे मैंने।
और 15 स्कूल तो +2 के ही बनाए थे, क्योंकि बच्चे जब रेवाड़ी पढ़ने जाते थे, लड़के और लड़कियां, तो मैंने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी स्कूल +2 का हो। बड़े बड़े गाँव में जहाँ स्कूल नहीं थे, मेरे से पहले 5 साल राव इंद्रजीत सिंह मंत्री रहे थे 91 से 96 में, लेकिन जब मुझे जनता ने अवसर दिया तो डहीना सबसे बड़ा गांव था उस समय रेवाड़ी जिले का, डहीना का स्कूल भी लड़कियों का +2 मेरा बनाया हुआ है। कंवाली में कॉलेज था लेकिन +2 स्कूल नहीं था, उसको मैंने बनाया। मोतला कला में मैंने बनाया, बेरली खुर्द में बनाया, बोडिया कमालपुर में, दड़ोली में, रोढ़ाई में, बूढ़ोली में, नहाड़ में, कोसली में लड़कियों का, और इस प्रकार से भोजावास में, धनौंदा में, कनीना में लड़कियों का, इस प्रकार से स्कूल मैंने बनाए। 5 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में एक स्कूल ज़रूर हो, ताकि 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा चलना ना पड़े बच्चों को। तो वो ऐसी सोच हमारी। मैं एक बात मानता हूँ कि सही मायने में इलाके का विकास होगा तो शिक्षा से होगा। जो इलाका शिक्षित होगा वही विकसित होगा, वरना विकास नहीं हो पाएगा। आपका विजन, आपका विचार इस बारे में सुना, अच्छा विजन है, बात इम्प्लीमेंट की है। 5 साल बाद एक बार अगर आप चुनते हैं तो आपसे फिर हिसाब मांगने आएंगे। अब आपसे ये जानते हैं कि धड़कन बहुत बड़ी रही टिकट को लेकर के, ऐसा टर्निंग पॉइंट कौन सा था टर्निंग पॉइंट कि अब लगा कि अब तो बात बन गई है? आपके जो प्रभारी भी यहाँ मौजूद है। ऐसी कोई धड़कन नहीं बढ़ी, धड़कन आप बढ़ा रहे थे बस, आराम से कोई नहीं सोया। बढ़ा। कोई हमारा नाम शुरू से 1 नंबर पे था, 1 नंबर पे ही रहा। नहीं, 2 पे कोई तो था। एक प्रक्रिया होती है, जी जी। ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन जाहिर नाम दे दिया, इसको टिकट दे दी गई है। कमेटी बैठती है, सीईसी बैठती है, पहले स्क्रीनिंग कमेटी में जाता है, सीईसी में भी जाता है, उसमें मीटिंगें होती है 2-3 बार, पहले कुछ नामों पर छानबीन करते हैं। ऐसा नहीं है आंख बंद करके एक आदमी को टिकट पकड़ा दी जाए, पूरी सर्वे किया जाता है, कौन जीत सकता है, कौन टिकाऊ है, जनता किसको चाहती है, उसको टिकट दी जाती है। ऐसा हाँ। ऐसा हम सुनते क्या, हम खुद जब भी आपके कार्यक्रम को अटेंड करते हैं, कह रहे जगदीश यादव का भाषण बिना राव इंद्रजीत पर तंज कसे पूरा नहीं होता। क्या वजह? आप तो एक पार्टी में भी रहे, अब आमने सामने, खैर उनका कैंडिडेट भी आ रहा है और आप भी लड़ रहे हैं, आपका भाषण उन पर तंज कसे बगैर पूरा नहीं होता। लोग कहते हैं, मैंने नाम भी नहीं लिया गया, नाम लिए भी नहीं, आप चोट मारते हो कि जो लोग जो जी। नहीं, देखो मेरा राव इंद्रजीत सिंह से कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, मैं कभी भी रंजिश नहीं रखता, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी से नाराज नहीं हूँ। मेरा इस इलाके से लगाव है, मैं इस इलाके का विकास करना चाहता हूँ। जो लोग सत्ता में रहे वही तो विकास कर पाएंगे, और सत्ता में रहने वालों ने अगर विकास नहीं किया तो मेरी उनसे नाराजगी है। मैं तो यही तो पॉइंट उठाता हूँ कि उनकी जिम्मेवारी बनती है। देखो भाई, जो सत्ता में तो 3 साल रहा हूँ, 3 साल में अपने काम गिनवा सकता हूँ, जो नहीं हुए कभी वो करवा दी मैंने। ये इतने साल रह के भी क्यों नहीं हो पाया इस इलाके का विकास? तो कमी उन नेताओं की है जिनके हाथ में सत्ता रही। आपके यहाँ के तो लोग जानते हैं कि जगदीश यादव हालूहेड़ा से है। हालूहेड़ा का लाल किस तरह राजनीति में आना हुआ, वो थोड़ा संक्षिप्त में अपने बारे में बताइए। कब मन में हुआ, कब पहला चुनाव लड़ा, कब कैसे हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। मैं तो छात्र राजनीति से ही पॉलिटिक्स करता आया हूँ। मैं एच हिसार में पढ़ता था, मैंने वहाँ से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर किया हुआ है। जब मैं वहाँ पढ़ता था, वहाँ भी मैं छात्र संघ का चुनाव लड़के प्रधान बना हुआ हूँ, चीफ काउंसलर बना था अपने कॉलेज का। तो मैं शुरू से ही रहा हूँ। फिर मैं गांव में आ गया, गांव के लोगों ने मुझे बिना चुनाव की यूनानिमस सरपंच बनाया गांव का। मैं गांव का सरपंच भी रहा हूँ। फिर सरपंच रहते रहते मैंने पहला चुनाव लड़ा। मैं पहला चुनाव हार गया कुछ वोटों से, मतलब काफ़ी अच्छी वोट ली मैंने, मैं हार गया। दूसरे चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह से मैं तकरीबन 9,000 वोटों से जीता था 1996 में। तो उस समय की परसेंटेज अगर देखें तो बहुत बड़ी परसेंटेज से जीत हुई थी वो। तो वो ठीक है। उसके बाद हमारी राजनीतिक तौर पर हम लड़ते रहे हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सबका करता हूँ मैं सम्मान। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ इस इलाके का उत्थान हो, विकास हो, जिसको भी मौका मिले वो यहाँ के काम करे, लोगों के इस इलाके को आगे ले जाए, यही मेरी चाह है। आपके सामने दुविधा की स्थिति थी, काफ़ी दिनों तक आप निर्दलीय भूमिका में रहे, एक दल विशेष चुनना है, आप पर कई बार दबाव आए, आपके समर्थक आपसे कहते रहे, आपने हमसे भी कई बार चर्चा की, फिर बात आई कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का दामन थामेंगे, आप दुविधा में रहे। दुविधा कब दूर हुई कि मुझे कांग्रेस में जाना चाहिए, कब चुना कांग्रेस में जाने का रास्ता? पंडित जी राम की दुविधा खत्म की चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे से बात की कि आप हमारे साथ आओ, आपकी छवि बड़ी अच्छी है,
और हम और आप मिलकर के अगर चुनाव लड़ें तो अनबीटेबल रहेगा कि दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो कोसली से उनको कोई नहीं हरा तो पाएगा, 2 वोट फालतू आ गए। कोई वोट नहीं हरा पाएगा। और कोई भी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और आप मिलकर चुनाव लड़ोगे तो आपको कोई विधानसभा में चुनाव नहीं हरा सकता। अनबीटेबल है कॉम्बिनेशन हमारा। आप हमारे साथ आओ, हम लंबी राजनीति करेंगे। अब जो यहाँ से पहले विधायक थे वो हमें नहीं जिता सकते, इसलिए ये फैसला लिया गया। मुझे राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी, अच्छी पार्टी में मैं आना चाहता था। पहले मेरी मजबूरी थी कि मेरे विरोधी थे राजनीतिक तौर पर, वो कांग्रेस में हुआ करते थे, इसलिए मैं नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाए। जगदीश जी, आपका भाषण सुन रहे थे हम, मन में एक दर्द निकल करके आ रहा था। आपने कहा कि मैं चुनाव भी लड़ना नहीं चाहता था, ये तो संयोग रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात होगी और मैं कांग्रेस में आया और चुनाव लड़ लिया। कुछ ऐसे ही भाव थे आपके। क्यों मन में ऐसा आया कि मुझे चुनाव लड़ना? संघर्ष से पीछे हटने का कब सोचा, कब मन में आया? क्यों मलाल इस तरह का था? क्या दर्द बोल रहा था? देखो, जब सन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मेरे साथ धोखा किया, उसका मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इस लेवल के लोग, मुख्यमंत्री स्तर के लोग भी इस प्रकार की झूठ बोल सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो क्षेत्रीय दल में रहता था और क्षेत्रीय दल के नेता मुझे कह देते थे आप कोई लड़ाएंगे चुनाव, तो मैं कोई टिकट मांगने नहीं गया कभी आज तक। हो जाता था, पक्की मान ली जाती। हाँ, पक्की मान ली जाती। मैं कभी नहीं गया, सच कहता हूँ ईमानदारी से, कभी टिकट मांगने नहीं गया। मैं या तो 91 में गया था या 19 में गया था। इस बार मांगी या टिकट चल के आई? इस बार भी मैंने नहीं मांगी, ना 19 में भी नहीं मांगी। जब भी शायद मुझे दे देते, मैं तो किसी के पास गया ही नहीं। मैं तो कहा मुख्यमंत्री ने कह रखा है मेरी टिकट कौन काटेगा, प्रदेश अध्यक्ष ने कह रखा है, मुख्यमंत्री ने कह रखा है। मुझे ये नहीं पता था कि इतने झूठे हैं। आपने तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, आई वॉज प्रेजेंट देयर, दीपेंद्र हुड्डा के रेजिडेंस पर, आपने मनोहर लाल के प्रति बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था जो शायद आपको भी लगा होगा कुछ ज्यादा ही बोल गए। जुबान के धनी नहीं है मनोहर लाल। कई बार ऐसा होता है कि हम भी इंसान हैं, जब गुस्सा होता है कोई बात निकल भी जाती है। और वो सच्चाई है कि यूज एंड थ्रो का काम है। वहाँ राव इंद्रजीत सिंह इतने बड़े नेता हैं, उनकी क्या हालत कर रखी है उन्होंने। महकमा ही नहीं पता कौन सा महकमा का मंत्री, मुझे खुद ही नहीं पता क्या हूँ। टिकटें तो मेरे ख्याल से दे दी ठीक ठाक। तो हार रही थी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ठीक रहा, उसके सिर फोड़ना है इन्होंने। अच्छा, इसलिए अब देख लेना, आप सारे हारेंगे। जो कहता इंद्रजीत सिंह नाराज है। अच्छा, आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। हरियाणा में कांग्रेस की क्या संभावना देख रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीटें आ रही है। 2/3 बहुमत से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके कोसली विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास। हम समापन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की तरफ जब हम देखते हैं तब नजर आता है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी है, ये शैलजा का आदमी है, ये सुरजेवाला का आदमी है, कैप्टन यादव का आदमी है। कांग्रेसी नजर नहीं आते। भाजपा में विपरीत हालात है, वहाँ कैडर बेस की बात होती है। आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? अब आप खुद ही तो कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ राव साहब ने टिकट बांटी है, मैं कह तो वहाँ भी तो यही हालत है। अच्छा, वहाँ भी यही हालत है। नहीं, ये भाजपा, ये भाजपा ने अपना कांग्रेसीकरण कर लिया होगा ना, इसलिए होगा। तो वहाँ भी आप कह रहे हो कि राव साहब ने बांटी है, तो राव साहब ने बांटी तो भाजपा कहाँ रहेगी? अच्छा, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।